उनको बगैर किसी डिवाइस के अनलॉक किस तरह करते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाए। इसमें हमने यहाँ पे मॉडल देखना है, आपके मोबाइल का जो मॉडल होगा वो आपने यहाँ पे लगाना है। तो स्टार्ट का बटन है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हैं मोबाइल कनेक्टेड है हमारा। तो ये कुछ सेकंड्स में इसको फॉर्मेट करेगा, ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट हो चुका। हमें इमरजेंसी कॉल पे *#812# डायल करना है, ये बाईपास हो जाएगा खुद ब खुद। तो ओप्पो के जितने भी फ़ोन हैं आप *812# डायल करेंगे तो वो बाईपास हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो के जो मोबाइल हैं उनको बगैर किसी डिवाइस के अनलॉक किस तरह करते हैं। ये मेरे पास है ओप्पो A5s, इसका CPH 1909 है। यहाँ पे ये कोड है *899। ये आप लगा के यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करके मॉडल चेक कर सकते हैं। आप भी अपने मोबाइल का चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इसका वर्जन भी देख सकते हैं, A.46 है, ये आप देख सकते हैं। और इसका एंड्रॉयड वर्जन 810 है, यानी एंड्रॉयड 8 है। तो दोस्तों कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये दोस्तों वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का हमारा ये पेज भी लाइक कर लें और फॉलो कर लें। इस वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। आपने SP टूल को ओपन कर लेना है। तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई इसकी पेमेंट नहीं है। SP टूल आपने ओपन करना है। इसमें आपने सबसे पहला जो ऑप्शन है डाउनलोड एजेंट वाला, इसके चूज़ पे क्लिक करके आपने DA फाइल इसमें देनी है। तो ये आप देख सकते हैं डाउनलोड एजेंट, ये हम ऐड कर देते हैं इसमें। अब स्कैटर फाइल आ जाती है, ये चूज़ पे क्लिक करनी है स्कैटर फाइल। तो ये मिलेगी कहाँ से, ये हमने MTK एड्रेस फाइल टूल जो है इसको इंस्टॉल करना है पहले। ये दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद हमें फ़ाइल मिलेंगी इसमें से। तो ये सारा नेक्स्ट करके मैं जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये डेस्कटॉप पे इसका एक आइकन हमें मिल जाएगा, तो उसको हम ओपन कर लेंगे और आगे देखते हैं क्या करना है। ये हमें डेस्कटॉप पे मिल गया है MTK एड्रेस फाइल, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। जी तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है। अब इसमें हमने यहाँ पे मॉडल देखना है, आपके मोबाइल का जो मॉडल होगा वो आपने यहाँ पे लगाना है। ओप्पो A1K है, A5s है, A9 है, A31 वगैरह वगैरह। तो मेरे पास है A5s 1909 वाला। तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे मैं क्लिक करूँगा, ये हमसे लोकेशन पूछेगा। तो मैं लोकेशन इसी फोल्डर की दे देता हूँ जिस फोल्डर में मैंने दूसरा सामान रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डाउनलोड की एक फ़ाइल शो हो गई है। जो हमने डाउनलोड पे क्लिक किया है वो ओप्पो, हमें ये ओप्पो A5s CPH 1909 वाली फ़ाइल हमारे सामने आ गई है। तो दोस्तों ये डाउनलोड जैसे कंप्लीट होगा तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करनी है। अगर येस पे करेंगे तो वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा जिसमें ये फ़ाइल डाउनलोड हुई हुई है। तो हमें ये फ़ोल्डर पहले से ही पता है, इसलिए मैंने नो पे क्लिक किया है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी ज़िप इसकी ख़त्म कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे इसका जो SP टूल था उसमें चूज़ पे क्लिक करनी है, स्कैटर फाइल इसमें ऐड करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने फ़ाइल भी ऐड कर दी। अब हमने फॉर्मेट के ऊपर जाना है और यहाँ पे मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश पे क्लिक करके ये एड्रेस हमने डिलीट कर देना है और दूसरा एड्रेस भी हमने डिलीट कर देना है। तो ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा, ये उसी टूल से मिलेगा जिससे हमने फ़ाइल डाउनलोड की है। यहाँ पे चेक एड्रेस पे क्लिक करके ये यहाँ पे हमने कॉपी कर लेना एड्रेस। दोस्तों याद रहे कि अगर एड्रेस गलत आपने डाल दिया तो आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है। ये बहुत केयरफुली, बहुत एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। मैं दोबारा बता दूं कि एड्रेस में कोई भी कोताही की, कोई गलती होगी तो फ़ोन आपका डेड हो जाएगा।
तो इसलिए ये आपने ध्यान से करना है। आप दोस्तों MCT, ये जो MTK बाईपास टूल है, ये भी आपको लिंक सारा एक ही फ़ोल्डर में सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये आपने ओपन करना है यहाँ पे। और एक मेन चीज़ मैंने आपको बताना मैं भूल गया कि USB ड्राइवर भी इसके अंदर फ़ोल्डर के मौजूद हैं, मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो आपने कर लेने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ऑटो पे रख के हमने बाईपास पे क्लिक कर देनी है और मोबाइल कनेक्ट करना है। तो ये मैं बाईपास पे क्लिक करता हूँ। मोबाइल को दोस्तों वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों बटनों को दबा के कनेक्ट करना है। तो मैंने बाईपास के ऊपर ये क्लिक कर दिया है। अब मैं मोबाइल को लगाता हूँ। ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों बटनों को हमने दबाना है, लेकिन मोबाइल को स्विच ऑफ होना चाहिए। तो ये दोस्तों दोनों बटन मैंने दबा लिए और ये मैं केबल लगाता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई एरर इंस्टॉलिंग का आया हुआ है, तो मैं बाईपास पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ और ये आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। तो ड्राइवर दोस्तों इंस्टॉल होने चाहिए, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉलेड थे। तो इस फोल्डर में यहाँ पे कॉम आपको देख सकते हैं 5 थी, तो यहाँ पे दोस्तों हमें कॉम 5 नज़र नहीं आ रही, तो हम नीचे USB वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ USB वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और बंद कर देना है। अब दोस्तों यहाँ जो स्टार्ट का बटन है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं मोबाइल कनेक्टेड है हमारा। तो ये कुछ सेकंड्स में इसको फॉर्मेट करेगा, ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट हो चुका है। अब हम मोबाइल को ऑन करेंगे, तो ये केबल लगी हुई है, इस वजह से ऑन नहीं हो रहा। केबल को निकाल लेते हैं, आपने भी निकाल लेना है केबल को, और फ़ोन को ऑन करना है सिर्फ पावर बटन दबाने से। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल हमारा सक्सेसफुली ऑन हो गया है, डेड नहीं हुआ। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को मैंने तेज़ कर दिया ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए। और उसके बाद दोस्तों इसको FRP भी लग जाएगा, ये कन्फर्म बात है कि इसको FRP लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, FRP ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाईफाई हमें कनेक्ट करने को कह रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इसको गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी है। अब हमें इमरजेंसी कॉल पे *812# डायल करना है, ये बाईपास हो जाएगा खुद ब खुद। तो ओप्पो के जितने भी फ़ोन हैं आप *812# डायल करेंगे तो वो बाईपास हो जाएंगे। तो अब दोस्तों सेटिंग में जाके हमने इसकी लैंग्वेज को ठीक करना है। तो लैंग्वेज भी बड़ी आसान सी है, सेटिंग में जाना है, जहाँ पे A लिखा होगा वो इसकी ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन होता है। तो इस पर क्लिक करके दूसरे ऑप्शन पे करना है। पहला ऑप्शन रीजन वाला होता है, दूसरा ऑप्शन लैंग्वेज वाला है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश इसकी लगा लेते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।